प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने देखा टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन हमारे जो है 4 प्रकार थे: एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। ठीक, एडिशन में सभी रिएक्टेंट आपस में जुड़ जा रहे थे। एडिशन का उल्टा था एलिमिनेशन, वहां रिमूव हो रहे थे, केवल निकल रहे थे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि अटैकिंग रेजेंट जाएगा और एक को हटाकर बैठ जाएगा। उसके बाद जो है रीअरेंजमेंट, एक स्थान से दूसरे जगह पर बैठ जाएगा। ठीक, रीअरेंज कर जाएगा वो। हम अब एक एक करके सबकी डिटेल चर्चा करेंगे। वहां हमने एक नॉर्मल वे में देखा था, अब यहां हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो पहले हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो ये जो है हमारा होगा क्या इसमें, अगर सिंगल बॉन्ड है, बताया गए थे पहचान के लिए, ए सिंगल बॉन्ड बी है और कोई अटैक करने आया सी गया और बी को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक, अब सी कैसा है, अटैकिंग रिएजेंट के आधार पर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमें 2 प्रकार की समझ में आती है। क्या समझ में आती है कि अगर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल हो और दूसरा अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल हो। अगर अटैकिंग रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो तो कहेंगे एस ई रिएक्शन और अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल हो तो एस एन रिएक्शन, एस ई रिएक्शन और एस एन रिएक्शन। एस ई यहां जो वर्ड है यस, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। ई से हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इसमें हम पहले स्टडी करते हैं एसई रिएक्शन की। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। लूज इलेक्ट्रॉन जहां मिल जाए वहां इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। हमारे कोर्स में जो है 4 तरीके के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिख रहे हैं: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडेलक्राफ्ट। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडेलक्राफ्ट। इसकी चर्चा से पहले इसको समझ लें। अगर कहीं बेंजीन रिंग है, ठीक, क्या है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग मान लीजिए ऐसे बना दिया हमने, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन में देखिए क्या है, हर कार्बन पे कार्बन हो गया, अल्टरनेट सीक्वेंस में डबल बॉन्ड हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, और हर कोने पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड H, 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 सिंगल बॉन्ड H। इसमें अगर यह पाई बॉन्ड टूटे तो यह अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज कर देगा। अभी क्या था देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ना। तो एडिशन देखने से तो लग रहा है कि एडिशन इसके मेन प्रॉपर्टी हुई, क्योंकि पाई बॉन्ड रखा है तो एडिशन रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन नहीं। यह एडिशन अगर देता है तो इसका ये बॉन्ड टूटते ही इसका एरोमेटिक कैरेक्टर समाप्त हो जाएगा। हकल रूल आप पढ़ चुके हैं। तब ये क्या देता है, यहां से H निकलता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिंगल बॉन्ड H है, यहां कोई भी एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा। तो कैसे रिप्लेस होगा, तो H प्लस के रूप में निकलेगा ना। तो इस पर आएगा, अटैक
करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहां से H प्लस को हटा देगा। तो ये हमारा हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां कहीं एक जगह लगा दिए E, बाहर कौन हो गया H प्लस। ठीक, यानी यहां रिप्लेसमेंट होगा बाय इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, जरा हम देख लें कि कौन कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़ना है, यानी उन रिएक्शंस का नाम जान लें कि कौन कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए, पहला है हैलोजिनेशन। यहां जो वर्ड है TION सन, इसका मतलब होता है जुड़ना। हैलोजिनेशन हैलोजनीकरण, नाइट्रेशन नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन सल्फोनीकरण, और चौथा है फ्रीडेल क्राफ्ट। ठीक, हैलोजिनेशन क्या है, यह छठा और हैलोजन लग गया। हैलोजन कौन है, फर्स्ट से भी आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये जुड़ते हैं तो कहेंगे हैलोजिनेशन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये अगर ऐड होते हैं तो क्या कहा जाएगा, हैलोजिनेशन कहा जाएगा। फ्लोरीन जुड़ा तो फ्लोरिनेशन, क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन ऐड हुआ तो ब्रोमिनेशन, और अगर आयोडीन ऐड होता है तो आयोडिनेशन कहा जाएगा। ठीक, तो पहला रहा हैलोजिनेशन। एरोमेटिक रिंग में, बेंजीन रिंग में हैलोजन का जुड़ना हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन कैसा रिएक्शन है, तो यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SE रिएक्शन का एग्जाम्पल रहा बेंजीन रिंग पर अगर यह कार्य हो रहा है तो। ठीक, बेंजीन रिंग क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में ऊपर और नीचे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जहां इलेक्ट्रॉनों का बादल ही है, क्या रहा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो जहां इलेक्ट्रॉनों का बादल ही मंडरा रहा है तो वहां कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहा। तो हैलोजिनेशन रहा, हैलोजन का जुड़ना हैलोजिनेशन कहलाएगा। क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, फ्लोरिनेशन। नाइट्रेशन की बात करें तो इसमें कौन जुड़ रहा था, हैलोजन। नाइट्रेशन की बात करें तो NO2, बेंजीन रिंग में NO2 का जुड़ना, बेंजीन रिंग में NO2 का ऐड होना नाइट्रेशन कहलाएगा। यह बेंजीन रिंग है, इसमें से किसी एक कार्नर से हाइड्रोजन को हटाकर वहां लग गया क्या, NO2, तो नाइट्रेशन होगा। हैलोजन का जुड़ना हैलोजिनेशन, नाइट्रोजन NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन। फिर देखा जाए एक चीज यही और जान लें, अगर NO जुड़ता है, NO, तो उसे कहेंगे नाइट्रासेशन। क्या कहेंगे, नाइट्रासेशन। बेंजीन में NO का जुड़ना नाइट्रासेशन हो गया। ठीक, चलिए थोड़ा और देखते हैं। तो नाइट्रेशन और उसी के साथ हमने क्या देखा, नाइट्रासेशन। सल्फोनेशन, इसमें क्या जुड़ेगा, SO3H, हाइड्रोजन हटाकर SO3H, सल्फोनिल ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप का जुड़ना सल्फोनेशन। बेंजीन था, यहां कहीं एक जगह का हाइड्रोजन हटाए और लगा दिए SO3H, सल्फोनेशन हो गया। हैलोजन का जुड़ना हैलोजिनेशन, NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन, SO3H का जुड़ना सल्फोनेशन। अब देखते हैं एल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट की बात करें तो फ्रीडेल क्राफ्ट में जो है एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्किल बता चुके हैं आपको पहले, एल्क मीन्स कार्बन, इल, अगर कार्बन वाली ब्रांच जुड़ती है, R जुड़ गया, R में क्या है, कार्बन, मान लीजिए एक कार्बन CH3 जुड़ गया, एल्काइलेशन है। यही बेंजीन रिंग है, यहां एथिल जोड़ दें, CH2 CH3, ठीक, ये भी एल्काइलेशन, ये हो गया। और अंदर की बात करें तो हम इसे कहेंगे मेथाइलेशन।
मेथाइलेशन, मेथिल का जुड़ना मेथाइलेशन, एथिल का जुड़ना एथाइलेशन। जैसे यहां था कि बेंजीन में अगर क्लोरीन जुड़ा तो हेलोजिनेशन तो है ही, और अंदर की बात करें तो क्लोरिनेशन। अगर Br ऐड होता तो ब्रोमिनेशन, I ऐड होता आयोडिनेशन, ठीक, F होता तो फ्लोरिनेशन। बात समझ में आ गई? तो हेलोजिनेशन। उसी तरीके से एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप R, एल्किल ग्रुप का जुड़ना, R में कार्बन है, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, ठीक, व्हाटसोएवर, यानी एल्काइलेशन। अब देखें एसाइलेशन, एसिल का R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां ऐसे इस बॉन्ड से ऐड होगा RCO। जैसे देखते हैं, हमने लिया बेंजीन रिंग, ये हमारी बेंजीन हो गई। हर कार्बन पर देखिए एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड डालने के बजाय एक ही बार में हमने ऐसा सर्किल कर दिया, इसका मतलब हो गया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इसमें है, ठीक। किसी एक जगह से हमने हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहां लगा दिया कौन सा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। देखो भाई RCO, ठीक। RCO का मतलब क्या हुआ, यहां से जुड़ेगा ना कार्बन के चार बॉन्ड, एक तो जुड़ने के लिए और एक दो तीन, ये हो गए। तो RCO एसिल ग्रुप, क्या कहते हैं इसको, ACYL, एसिल ग्रुप। देखिए यहां से यहां तक एसिल ग्रुप का जुड़ना एसाइलेशन, एल्किल ग्रुप का जुड़ना एल्काइलेशन। तो हमने क्या देखा मोटा मोटी, यहां हमने देखा कि अगर हाइड्रोजन जुड़ता है हेलोजिनेशन, NO2 जुड़ता है नाइट्रेशन, अगर NO जुड़ता है नाइट्रोसेशन, SO3H का जुड़ना सल्फोनेशन, एल्किल ग्रुप का जुड़ना एल्काइलेशन, और R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसाइलेशन। अगर क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन जुड़ा ब्रोमिनेशन, आयोडीन का जुड़ना आयोडिनेशन, ठीक। यहां देखिए मेथिल, मेथिल जुड़ता है तो मेथाइलेशन, एथिल जुड़ा एथाइलेशन, ठीक। जो जुड़ेगा वैसा उसका नाम है। देखिए R की जगह कार्बन है, CH3 हो जाए, C6H5 हो जाए, जो भी रहे, एसिल ग्रुप का जुड़ना एसाइलेशन। तो ये तो हम समझ गए कि हेलोजिनेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, नाइट्रेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट दो तरीके का हो गया, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये तो जुड़ने की बात हुई। हम जरा देखें क्या अपने से जुड़ जाएगा, रिएक्शन अपने से हो जाएगा? नहीं, रिएक्शन अपने से नहीं होगा। हमको यहां जो है कोई एजेंट चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, एजेंट। जरा हम एजेंट की बात करें, कौन एजेंट होगा, ठीक। चलो एजेंट को देखते हैं। एजेंट की हम बात करें, चर्चा करें, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में एजेंट कौन होगा, यानी किसको लिया जाएगा? तो हेलोजिनेशन में हमारा हो जाएगा, एक तो हेलोजन चाहिए ही, हेलोजिनेशन कराना है और हेलोजन ही ना हो तो क्या मतलब का, एक हेलोजन चाहिए और दूसरा हमें चाहिए एक कैटलिस्ट होगा Fe, ठीक, या FeCl3, ठीक है, Fe या FeCl3, FeBr3। जैसे मान लीजिए क्लोरिनेशन कराने जा रहे हैं, तो क्लोरिनेशन कराने जा रहे हैं तो Cl2 और क्या चाहिए, कैटलिस्ट FeCl3, ये ले लिए तो क्लोरिनेशन करा देगा। ये एजेंट है। अभी चर्चा करेंगे एक एक पर। नाइट्रेशन की बात करें तो इसमें क्या चाहिए हमें, ठीक है, तो हम इसको हटाकर पहले हम कैटलिस्ट को ही देख लेते हैं। इसमें FeCl3 चाहिए, चलो Cl2 भी चाहिए,
ब्रोमिनेशन कराएंगे तो Br2 चाहिए। अगर हम और दूसरा क्या ले लें, Fe ले लें, Fe ले लें तो हो जाएगा, FeBr3 ले लें तो भी हो जाएगा। ठीक, हम नाइट्रेशन की चर्चा करें तो नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 जोड़ना है, कॉन्क यानी सांद्र, सांद्र HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन यही NO2 यही देगा। और क्या चाहिए, H2SO4 कॉन्क H2SO4, ये हो गया हैलोजन, ये हो गया हैलोजन कैरियर, यानी हैलोजन चाहिए और हैलोजन कैरियर चाहिए। उसके बाद नाइट्रेशन में कॉन्क HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO मिक्स एसिड, क्या चाहिए, मिक्स एसिड, एक एसिड ये और दूसरा एसिड ये, नाइट्रेशन हो गया। सल्फोनेशन इसका तो बहुत आसान है, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, ये हमारा हो गया सल्फोनेशन। हैलोजनेशन में क्या चाहिए, हैलोजन चाहिए और एक कैटलिस्ट चाहिए। ठीक, नाइट्रेशन में क्या चाहिए, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन में बस H2SO4। फ्रीडेल क्राफ्ट की बात करें तो फ्रीडेल क्राफ्ट में पहले तो कैटलिस्ट जाने, एनी लेविस एसिड, कोई भी लुईस अम्ल। एक चीज और ध्यान दो, इंटरेस्टिंग बात, यहां जो तुम्हारा कैटलिस्ट होगा वह कैटलिस्ट इसमें भी काम कर जाएगा। जो कैटलिस्ट यहां होगा, जैसे तुमने यहां FeCl3 लिया ना, तो यहां तुम FeCl3 ले सकते हो। कोई लुईस एसिड, एक एक रिएक्शन की डिस्कस जो है एक एक वीडियो में होगा। अभी हम देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। हैलोजनेशन, हैलोजन और कैटलिस्ट, FeCl3 ले लिए, Fe भी ले सकते थे। नाइट्रेशन, सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4, मिक्स एसिड लिए, पॉपुलर जो है। सल्फोनेशन केवल H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। फ्रीडेल क्राफ्ट कोई भी लुईस अम्ल। अब आई बात लुईस अम्ल कौन सा लें, तो सबसे पॉपुलर जो लिया जाता है इसमें वो है निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। क्यों एनहाइड्रस लेते हैं और इसकी जगह कोई और कैसे लिया जा सकता है, ये सब डिस्कशन जो है जब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तब उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं एल्काइलेशन। दो तरीके का था ना, तो एक तो हमको पहले चाहिए कैटलिस्ट AlCl3, AlBr3, ZnCl2, ठीक है, FeCl3, BF3, H2SO4, ये रहा। एल्काइलेशन करना है तो RCl, क्या चाहिए, RCl, यहां से Cl हटेगा और R जाके बेंजीन में ऐड हो जाएगा, RCl। एसाइलेशन RCOCl, यहां से Cl हटेगा आ जाके H जुड़ जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये तो समझ गए कि SE रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब बेंजीन रिंग कहीं भी आ गई तो समझ लो कि यह रिएक्शन तो उसकी प्रॉपर्टी हो ही गई, यह उसका एक कैरेक्टर बन जाएगा SE रिएक्शन देने का। चार तरीके का हम देखें, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट। हैलोजन का जुड़ना हैलोजनेशन, NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन और NO का जुड़ना नाइट्रासेशन। सल्फोनेशन SO3H, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्किल जुड़ेगा, एसाइलेशन में एसिल ग्रुप जुड़ेगा।
कैटलिस्ट की बात करें तो इसमें कोई भी लुईस एसिड हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है, तो फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट होता है एनी लेविस एसिड। जैसे यहां लिख दें, देखो फ्रीडेल-क्राफ्ट में कैटलिस्ट की बात करें, इसको एनहाइड्रस AlCl3, सब में एनहाइड्रस लगा है, निर्जल AlCl3, AlBr3, ठीक, BF3, H2SO4, ZnCl2, ठीक, etc। कोई भी लेविस एसिड यहां रहेगा और सबसे पॉपुलर है ये AlCl3, ठीक। उसके बाद इसमें एल्काइलेशन में RCl, एसाइलेशन में RCOCl। इसमें सांद्र H2SO4 क्यों लिया गया? इसमें मिक्स एसिड, पहले तो HNO3 चाहिए ही क्योंकि NO2 को जुड़ना है, और रहेगा सांद्र H2SO4। चलिए अब एक एक करके एग्जाम्पल्स को उठाते हैं। एक एक एग्जाम्पल लिया जाए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। हम पहले चर्चा करते हैं हैलोजिनेशन की। कौन सा? HALO, हैलोजिनेशन, GNATI। हैलोजन का जुड़ना हैलोजिनेशन होगा। बेंजीन रिंग लिए, ठीक, बेंजीन पर हम रिएक्शन कराए Cl2 का, क्लोरीनेशन कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? क्लोरीनेशन। Cl2 लिए और ये हमारा हो गया बेंजीन, ठीक है। क्या हो गया? बेंजीन हो गया। यहां अपने से तो जुड़ेगा नहीं, कैटलिस्ट हमने ले लिया FeCl3 भी ले सकते हैं। अगर हम Fe लेंगे तो पहले ही FeCl3 बनेगा, तो हम सीधे FeCl3 ले लें। फेरिक क्लोराइड, अगर तुम FeCl2 लेते हो तो पहले यह अपने आप को FeCl3 में कन्वर्ट करेगा, तब रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगा। तो हमने ले लिया FeCl3। होगा क्या? मान लो यहां से हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, हमारे पास है असली खेल। कहां होगा? Cl सिंगल बॉन्ड Cl में, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक Cl यहां लग जाएगा और H हट जाएगा। तो यहां कहीं लगा दो, यहां से हम यहां से हाइड्रोजन हटाए, Cl लगा दिए, धन हो गया HCl। बन गया क्या? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आ गया। ये हैलोजन कैरियर है। जब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि ये क्या है और क्या रोल है इसका। असली खेल इन दोनों के बीच हो रहा है, बेंजीन और Cl2 के बीच, ठीक। तो बन गया क्लोरोबेंजीन और निकल गया HCl। फिर देखते हैं, मान लो यही रिएक्शन हम लिए, इसी रिएक्शन को उठाते हैं। हैलोजिनेशन में जरा ध्यान देने की चीज है। हमने ले लिया बेंजीन, ओके, और इसमें क्या है? या तो गोला बनाओ या डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे कर दिए। इस पर रिएक्शन करा रहे हैं हम किसका? Cl2 का, ठीक। क्लोरीन का रिएक्शन कराए, तुमने कैटलिस्ट छोड़ दिया, केवल सनलाइट H, सूर्य का प्रकाश, H लिख दो, या लिख दो सनलाइट SUN, सनलाइट। और दूसरा तुम कराए हैलोजन कैरियर यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में FeCl3। FeCl3 की उपस्थिति यानी बेंजीन पर क्लोरीन का रिएक्शन हुआ FeCl3 के प्रेजेंस में, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में, विद कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हो और कैटलिस्ट ना हो। अगर कैटलिस्ट नहीं है और ये है, तो इसको तुम अभी देखे थे, क्या हुआ? ये जाएगा SE रिएक्शन। कैसे होगा? बेंजीन है, गोला बना दे, किसी एक जगह से हाइड्रोजन हटा देंगे
और यहां लगा दिए क्या, Cl मान लो। अब प्लस क्या हो गया, HCl। कौन सा रिएक्शन हो गया जी, यह SE रिएक्शन है, SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां Cl गया है और बेंजीन पे अटैच हुआ है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, और अच्छे से कहें तो H प्लस को रिप्लेस किया है। किसको, H प्लस को रिप्लेस किया और बन गया हमारा क्लोरो बेंजीन। इसको देखें, अगर हम FeCl3 न लें, इस कैटलिस्ट को हटा दें, केवल क्लोरीन का रिएक्शन कराएं, तो क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो यह डायरेक्शन बदल गया, एजेंट बदला कि रिएक्शन घूम गया दूसरी दिशा में। अब हमको SE रिएक्शन नहीं मिलेगा, हमको यहां दूसरा होने लगेगा। क्या, ये देखो, ये बेंजीन था, हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, H H H H H H, ठीक। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब यह पाई बॉन्ड टूटा, तो जब टूटेगा यह बॉन्ड, तो एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां। क्यों, अरे क्लोरीन सप्लाई कर रहे हो तो क्लोरीन ही तो जुड़ेगा। अब रिप्लेसमेंट नहीं होगा, एडिशन होगा। एक Cl यहां लग गया और एक Cl यहां, फिर ये पाई बॉन्ड टूटा तो एक Cl यहां, एक Cl यहां, फिर ये पाई बॉन्ड टूटा, एक Cl इस पर और एक Cl इस पर। देखो ये बन जाएगा, क्या बना है ये, कै कार्बन 6 C6, कै हाइड्रोजन, जरा देखो तो हाइड्रोजन कितनी है, 6, H कितना है, हर जगह है C6 H6, कै क्लोरीन है 6 Cl6, C6 H6 Cl6। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन था, कॉमन नेम है भाई, कॉमन नेम बेंजीन। हेक्सा माने 6 बार क्लोरीन है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। एक और नाम इसका है, क्या, एक नाम तो इसका हो गया BHC, और एक नाम है कंपाउंड नंबर 666 कंपाउंड नंबर क्या, 666। देखो 666। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में SSC, बैंकिंग, रेलवे, क्लर्कियल, ITI और पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम्स, और तुम्हारे मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी आता है क्या, कंपाउंड नंबर 666 है। कौन, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, तो देखा तुमने यहां कि डायरेक्शन बदले, रिएक्शन बदल गया। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में SE रिएक्शन, और इसके जाते ही एडिशन, ADDI-TiON, एडिशन रिएक्शन दे दिया। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एडिशन दे रहा है, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या दिया, FeCl3 को हटा दिया तो एडिशन, और ये ले लिए तो SE इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, फिर देखते हैं, अभी हम इस पर डिटेल और चर्चा करेंगे, इन पर जो है डिटेल और चर्चा किया जाएगा। अभी तो हमने केवल इसको छिड़काना है कि कहां कैसे क्या होता है। देखिए, हम दूसरा उठाते हैं नाइट्रेशन। क्या उठाते हैं, नाइट्रेशन,
TRATIO है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है, बेंजीन लिए, इस पर हमको कौन सा एजेंट लें, तो सांद्र HNO3, सांद्र HNO3। तुम सोच रहे होगे कि जब हम इसको नाइट्रेशन कराना है, NO2 जोड़ना है, तो सांद्र HNO3 तो ही पर्याप्त है। जब यही पर्याप्त है तो हम सांद्र H2SO4 प्लस क्या लेते हैं, सांद्र H2SO4। ये क्यों ले लिए भाई, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका रोल, काम तो इसको करना है, NO2 जोड़ना है और NO2 यही देगा। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, हवा खाने आया है ये। देखो अगर तुम इसको नहीं लोगे तो सांद्र HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज कर देगा तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तुम अगर कराना चाह रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाह रहे हो कि यहां से हटे H और NO2 लगे, तो तुमको ये लेना होगा। जरा इसका स्ट्रक्चर खींचते हैं। इसका रोल समझ में आ गया, क्या रोल था कि यह जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए इसको रोकने के लिए क्या लिया है, H2SO4। ठीक, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर खींचे, सांद्र HNO3 का। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना देते हैं, HNO3। सेंटर में कौन है, नाइट्रोजन। क्या ऑक्सीजन है, 1 2 3, और कितनी हाइड्रोजन है, 1। बना दें, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, और ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में सीखे होंगे। किसी एक जगह से हाइड्रोजन हटा दो, मान लो यहां से हाइड्रोजन हटाए। अच्छा देखो, अगर मान लो तुम रिएक्शन बना रहे हो, लिखते लिखते यहां की लाइन भर गई, ठीक, तो बहुत लड़के यहां एरो बना देते हैं, यह गलत है, यहां नहीं बनाओ। ये सभी रिएक्टेंट हो गए, एकदम इस दूरी के बीचों बीच से उठाओ और एरो नीचे की तरफ करो कि ये सब मिले और क्या बना नीचे दिखाओ। ठीक, समझ गए। तो ये हमारा हो गया बेंजीन, और कौन लग गया यहां, ये देखो यहां से OH और इसका H हटा दो तो क्या हो जाएगा, वाटर माइनस H2O, और यह जाके जुड़ गया, N यहां से जुड़ेगा O2, नाइट्रोबेंजीन। अगर तुम यहां माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो प्लस H2O। इसी को एरो पर लिखोगे तो कहोगे माइनस H2O, और यहां लिख दोगे तो कहोगे प्लस H2O। तो हमारा नाइट्रेशन की बात करें तो अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों नहीं इसको अकेले लिया, ऑक्सीडाइज, क्योंकि जरूरत इसी की है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए सांद्र H2SO4 लिया गया। ठीक, तो हैलोजिनेशन में हमने क्या लिया था, हैलोजन और उसके साथ FeCl3 ले लिए या Fe ले लिए। नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड और H2SO4 मुख्य यही है, और भी है एजेंट, लेकिन सबसे पॉपुलर है मिक्स एसिड। मिक्स एसिड का मतलब ये भी एसिड और ये भी एसिड। अब देखते हैं अगला, सल्फोनेशन। ये तो उससे भी आसान है। सल्फोनेशन में तो सोचना ही नहीं है। सल्फोनेशन में क्या होगा, बेंजीन और लेनी H2SO4। जरा H2SO4 का पिक्चर बना देते हैं, किसका, H2SO4 का। तो देखो सेंटर में सल्फर 1 2 3 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। किसका है जी, अब हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कैसे हुआ,
नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग अपना क्लियर रखो। कौन H2SO4 कैसा है ये? शांत। ये जाएगा कहीं एक जगह से हाइड्रोजन हटाओ तो ये बेंजीन है, यहां से मान लो तुमने हाइड्रोजन हटा दिया और यहां से OH और H मिलके क्या हो जाएगा? माइनस वाटर, एरो पे लिखते माइनस H2O और लग जाएगा क्या? सिंगल बॉन्ड यस, यस से जुड़ेगा यस, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन में यस O3H, SO3H ऐड हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया, सल्फोनेशन हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट की बात करें, ठीक, तो फ्रीडल क्राफ्ट में ये रहा बेंजीन। कैटलिस्ट कौन था जी फ्रीडल क्राफ्ट में? कोई भी लुईस आम्ल। कौन? निर्जाल AlCl3 सबसे पॉपुलर है, निर्जाल AlCl3। फिर AlBr3 ले सकते हो, ZnCl2 ले सकते हो, FeCl3 ले सकते हो, ठीक है, H2SO4 ले सकते हो, BF3 ले सकते हो। कोई लुईस आम्ल बिहेव एज कैटलिस्ट, कोई भी लुईस आम्ल उत्प्रेरक की भांति व्यवहार कर लेगा। यहां पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट होता है, तो ऑप्शन जो दिए रहे उसमें मान लो ऑप्शन है आल, तो उसी को मार देना, क्योंकि सभी एसिड ही जनरली दिया जाता है। तो कोई भी लुईस अम्ल जो है कार्य कर सकता है। और एक और चीज जानो, यहां ये जो काम कर रहा है ये हैलोजिनेशन में भी काम कर सकते हैं, ठीक। चलो, तो सबसे पॉपुलर कौन है? निर्जल AlCl3। अब इसमें उठाते हैं, हम पहले एल्काइलेशन करें। चलो, हम एक कार्बन लिया क्लोरीन CH3Cl, मेथाइलेशन हो जाएगा। एरो पर हमने दे दिया क्या? निर्जल AlCl3। अब देखो, कहीं से हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटा के क्या कर दो? यहां से मान लो तुमने हाइड्रोजन हटाया और यह Cl क्या निकल गया? माइनस HCl और लग गया यहां कौन? ये कार्बन CH3, मेथिल बेंजीन, या इसका नाम है टॉलुइन, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। चलो, एक और लेते हैं एग्जांपल। बेंजीन लिए, यहां कर दिए तुम क्या? H, और यहां हमने 2 कार्बन ले लिया और यहां लगा दिया Cl, CH3 CH2 Cl। क्लोरोएथेन ले लिए, एजेंट डालो, बिना एजेंट के नहीं होगा। एजेंट ले लिया हमने कौन? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब निर्जल AlCl3, और बना दिए यहां से Cl और यहां से H, क्या निकल गया? माइनस HCl। देखो, जब एरो पर लिखते हैं तो ये माइनस साइन लगाते हैं। माइनस का मतलब हुआ कि निकल रहा है या इस दिशा में है, ठीक। इसी को प्लस कर देते तो इस दिशा में हो जाता, ठीक है। चलो, तो यहां माइनस HCl और ये क्या हो गया? यहां लग गया CH2। देखो, यहां से हटा है तो हटा यहां से, तो ये ना लगेगा CH2, इसके पीछे है CH3, तो CH2 CH3, एथिल बेंजीन, इसका नाम मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। ये तुम्हारा एल्काइलेशन है, ठीक। इसको और अंदर कहोगे तो कहोगे क्या? मेथाइलेशन। इस रिएक्शन को कहोगे एथाइलेशन।
फ्रीडल क्राफ्ट तो है ही ये, फ्रीडल क्राफ्ट में ये मेथाइलेशन और ये एथाइलेशन। ठीक, चल और अंदर प्रवेश करते हैं। हम एसाइलेशन कराएं। एसाइलेशन में बेंजीन होगा और इस पर रिएक्शन RCOCl। RCOCl एजेंट कौन है जी? निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 क्या होगा? SE रिएक्शन है, यहां से Cl निकलेगा और कहीं से तरह से H। मान लो यहां से हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या हो जाएगा? बेंजीन, यहां से हमने हटाया H और ये ले लिया Cl माइनस HCl। अब जुड़ेगा कौन? ये यहां ना है, यहां से टूटा है तो ये C और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। एसाइलेशन हो गया। अगर तुम इस C R की जगह कर दो CH3 तो यहां CH3 हो जाएगा, यहां कर दो C6H5 तो यहां C6H5 हो जाएगा। ठीक, जैसा रहेंगे लेंगे हो जाएगा। तो ये एसाइलेशन रहा। तो हम देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, उसका एक जनरल प्रीव्यू देखें। अभी हम जनरल देखें कि हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, हैलोजिनेशन में हम देखें कि हैलोजन रहेगा FeCl3 रहेगा। फिर सल्फोनेशन में सांद्र H2SO4 रहेगा। फिर नाइट्रेशन में सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। उसके बाद हम देखें फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन में RCl और कैटलिस्ट निर्जल AlCl3। RCOCl और निर्जल AlCl3। हमने ये देखा हैलोजिनेशन में ये था, क्लोरिनेशन लिए तो क्लोरीन, सल्फोनेशन में ये, नाइट्रेशन में मिक्स एसिड, एल्काइलेशन एसाइलेशन, यह दोनों क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। कैटलिस्ट इसमें सेम है, ये पॉपुलर वाला है। फिर हम देखे हाइड्रोजन का जुड़ना हैलोजिनेशन, यहां लिखे हाइड्रोजन का जुड़ना हैलोजिनेशन, SO3H का जुड़ना सल्फोनेशन, NO2 का जुड़ना नाइट्रेशन, एल्किल का जुड़ना एल्काइलेशन और RC डबल बॉन्ड O। हाई जो खींचे हैं बांड यहीं से जुड़ेगा, इसमें R से, इसमें NO2 से, इसमें S से, इसमें X से। तो इतनी चीजें हमने एक जनरल प्रीव्यू देख लिया। इन्हीं का अब एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे कि हैलोजिनेशन क्या है। अब डिटेल स्टडी हैलोजिनेशन की होगी, फिर डिटेल स्टडी सल्फोनेशन की होगी, फ्रीडल क्राफ्ट की होगी, एल्काइलेशन की होगी और एसाइलेशन। सबका अब डिटेल स्टडी अगले एक एक वीडियो बनेंगे।